Hello, children. Today we are going to do the true life story from Washington DC, US. This is about responsibility. आप responsibility का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं. कैसे हमें अपने जिम्मेवारी का अपने उत्तरदायित्व का पालन करना है. यहाँ पर हम एक और घटना देखेंगे जिसमें हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझाया गया है. March 4, 1933, ड्यूरिंग द हार्श डेज ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन. हार्श कहते हैं कठोर. ग्रेट डिप्रेशन जब चारों ओर बहुत ज़्यादा निराशा का था, आर्थिक दृष्टि से सारा संसार बहुत बुरी हालत में था. न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट डिलीवर्ड हिज फर्स्ट इनॉग्रल एड्रेस इन वॉशिंगटन. इनॉग्रल कहते हैं आरंभिक. जैसे ही उन्हें राष्ट्रपति चुना गया, राष्ट्रपति बनते ही उन्हें देश के नाम संदेश देना था, जो उन्होंने इस प्रकार दिया. ओवर 1 लाख पीपल ईगरली हर्ड एवरी वर्ड ही हैड टू से. लेट मी असर्ट माई फर्म बिलीव. उन्होंने शुरू किया कि मुझे अपना पूरा विश्वास जताना है, बताना है, दैट देयर इज़ अ बेटर लाइफ, अ बेटर वर्ल्ड बियॉन्ड द होराइजन. दूर क्षितिज के पार मैं एक बहुत अच्छे बेहतर जीवन को, बेहतर दुनिया को देख रहा हूँ. वो किसी भी प्रकार से निराश नहीं थे. His speech gave many people profound confidence that Roosevelt was indeed a strong and responsible leader. उन्हें ये लगा कि अगर हमने इसे चुना है तो ये एक बहुत ही जिम्मेदार अधिकारी बनेगा और एक अच्छा राष्ट्रपति साबित होगा. Unafraid to take bold steps. उसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बड़े से बड़ा कदम उठाने से वो नहीं हिचकेंगे. With the love of his people, Roosevelt, known as FDR, was elected President of the United States not once but 4 times, 1932, 36, 40 and 44. एक व्यक्ति 4 बार राष्ट्रपति चुना जाए, ये उसकी पॉपुलैरिटी को बताता है. उसके ऊपर लोगों का भरोसा पता चलता है. वाई? बिकॉज ही वॉज शोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल एंड ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी very well. It was one of the toughest period for Americans during the Great Depression. Thousands of people lost their jobs and were poverty stricken. Poverty stricken, गरीबी से ग्रस्त थे. FDR gave a new ray of hope through his New Deal. His main aim was to help the forgotten man. जो साधारण आदमी है, जिस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती, उसने उसकी ओर ध्यान दिया है. The poorest and the homeless, जिसके पास घर नहीं है, काम नहीं है. Very soon new post offices, bridges, school, highways, parks and dams were built and electricity was provided for all. सबको नया काम मिला, नई कंस्ट्रक्शंस, नई चीज़ों को बनाया गया और सभी को उसमें रोज़गार मिला. Farmers got better pay for growing wheat, dairy products and corn. Workers secured higher salaries in factories. FDR accomplished all these in the first 100 days. Accomplished, प्राप्त कर लेना, पूरी तरह से हासिल कर लेना. उसका लक्ष्य था अपने देश को मार्ग दिखाना, उसका भविष्य उज्ज्वल करना, और ये उसने अपने काम के पहले ही 100 दिनों में पूरा कर दिखाया. There was a sense of responsibility in his leadership because he was showing his responsibility. But his greatest contribution to people was the Social Security Act in 1935. ये उनका सबसे बड़ा कदम था जिसने लोगों में और अधिक विश्वास उत्पन्न किया. With this law, people could get a decent sum of money when they retired and lead a peaceful life without depending on anyone. Retirement का सबसे बड़ा भय लोगों के मन में था कि एक बार जब पैसे आने बंद होंगे, काम करना बंद होगा तो क्या करेंगे. उसके लिए उन्होंने सोशल सिक्योरिटी एक्ट बना दिया कि रिटायरमेंट के बाद सरकार देखेगी कि वे लोग सम्मान का जीवन जिएं, वे लोग भरपेट भोजन पाएं, आश्रय पाएं. तो इस प्रकार उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभाया है. अब दूसरी घटना देखिए. आशिमा इज़ द क्लास प्रीफेक्ट. She has been assigned the responsibility of safekeeping the newly bought apparatus in the science laboratory. अब इसमें आप देख रहे हैं क्लास प्रीफेक्ट है, जैसे आपके यहाँ भी मॉनिटर्स बन जाते हैं, उसको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि साइंस लैब में जाके वहाँ जितने apparatus हैं, जो भी चीज़ें रखी हैं, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखे, तोड़ फोड़ ना हो, गुम ना हो जाएं.
One afternoon, she was in a hurry to reach home and meet her cousins. She gave the keys to one of her friends, Gotham, to check if the apparatus was in fine condition in the lab and lock it. अब उसको जल्दी थी घर जाने की, उसने जल्दी से अपने मित्र के ऊपर भरोसा करके चाबियां उसको दी और समझा दिया कि जैसे वो देख कर जाती हैं उसको ध्यान रखना है सारा अपरेटस ठीक जगह पर हो, टूट फूट ना हो और वो लैब को बंद कर दे. Thereafter, the key had to be handed over to the receptionist. और जाने से पहले रिसेप्शनिस्ट को कुछ चाबियाँ देकर जाए. The next day, Pranav, the laboratory assistant, called Ashima and told her that the apparatus was missing. उसे सुनकर ही आश्चर्य लगा कि अरे apparatus कहाँ चला गया होगा. He scolded her for her irresponsible behavior. और उसको लगा, प्रणव को लगा कि शायद उसने आशिमा ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई है, तो उसने उसको बहुत डांटा. आशिमा वॉज शॉक्ड एंड डीपली अपसेट. उसे बहुत बुरा लग रहा था. शी चेक विद हर फ्रेंड गौतम टू whom she had given the lab keys. गौतम owned up his mistake. गौतम ने अपनी गलती को मान लिया and brought the apparatus which he had taken home. उसे जो घर ले गया था अपने इस्तेमाल के लिए, अगले दिन ही लाकर उसने वापस किया. Ashima immediately rushed to the lab and returned the apparatus. Now she followed her responsibility. It was her responsibility to take care of apparatus in the lab, and if something was missing, she was responsible. And then she searched for it. She found that Gotham has taken it home and she brought it back from him. अब ये उसकी responsibility को बता रहा है. She sincerely apologized to Pranav and promised that she would never delegate her responsibility to anyone. Delegate दे देना, पार अपने से हटाकर दूसरे को अपनी जिम्मेवारी सौंप देना. हम भी कभी कभी ये लापरवाही कर जाते हैं. Responsibility, if you are taking any responsibility, please serve it properly. ये मत सोचिए आज इसको दे दो कल उसको दे दो. Then you also may feel this type of incident in your life. Now they reached a new milestone with their पोलाइट बिहेवियर. अब यहाँ वो आपको और घटनाएं बता रहे हैं. जू शोंगबा, द फर्स्ट मिंग एम्परर, स्टेड ट्रू टू हिज हम्बल बिगिनिंग्स. इन हिज चाइल्डहुड ही ऑफन हैड टू सर्वाइव बाई ईटिंग ग्रास एंड ट्री बार्क. ही बिकेम अ मॉन्क, लर्न टू रीड एंड राइट. कैसे उसने अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया और अपना जीवन सुधारा. कारिन मॉन्स्टॉट assisted her mother by selling vegetables and nuts. In a sudden twist of events, she was officially crowned the Queen of Sweden. She was widely loved by the common people for her kindness and was given one of the royal estates in Finland, where she lived until her death. Responsibility से काम किया तो उसे इतना बड़ा लाभ मिला. G.R.D. Tata was just 34 years old when he was appointed the chairman of Tata Group. Renowned for his extreme politeness, he steered forward the group to raise the revenue from rupees 62 crore in 1939 to over 10,000 crore in 1990. He always stressed what comes from the people has gone back to the people many times over. उनका ये मानना था, उनकी जिम्मेवारी है कि जो धन संपत्ति उन्हें मिल रही है वो लोगों की है, उन्हीं की सेवा में लगा देना है. As the first Chief Minister of Kerala, E.M.S. Namboodiripad undertook revolutionary land reforms, giving away thousands of acres of land to poor farmers despite the protest by rich landlords. The polite leader understood the sorrow of the कॉमन मैन. इस प्रकार आप देख रहे हैं इतनी घटनाएं हैं. नारायण मूर्ति की घटना बता रहे हैं. अलॉन्ग विद हिज 6 फ्रेंड फाउंडेड द सॉफ्टवेयर फर्म इन्फोसिस with rupees 10,000 provided by his wife सुधा मूर्ति. अब किस प्रकार एक रिस्पॉन्सिबल इंसान की तरह से उन्होंने काम किया और अब आप देखते हैं इन्फोसिस दुनिया भर में नाम कमा रही है और देश की सबसे बड़ी कंपनीज में गिनी जाती है. जेस पेपे मुजिका was shot multiple times and spent 14 years in jail, harsh isolated conditions. When he was elected Uruguay's president, he donated 90% of his salary to charity. Now all these things are telling us how we can take up the responsibility and how we should do our job sincerely to fulfill that responsibility. उसमें कहीं से भी कोई कोताही करना, मैं कल करूँगा या मैं उसको दे दूँ या मैं उसकी मदद ले लूँ, then you may have to face problems. So please learn about this responsibility, come forward,
take your responsibilities seriously. I hope you must have understood this lesson and then try to follow these rules in your life.